नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसागुणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परमांगलिक ग्रंथ है श्री समाधि तंत्र जी है। इसमें 8वां नंबर का श्लोक है। नरदेहस्थमात्मानम् अविद्वान् मन्यते नरं तिर्यञ्च तिर्यङ्गस्थं सुराङ्गस्थं सुरं तथा नारकं नारकाङ्गस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसंवेद्योचल स्थितिः। तो फिर आत्मा का स्वरूप क्या है? जो उन्होंने 4 गति की तरफ से कहा, मनुष्य के शरीर में स्थित जो आत्मा है वह मनुष्य है ऐसा मानो तो गलत है। ऐसा यदि मन्यते मानता है, ऐसा कहता है तो कोई बात नहीं, कहने में तो बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन ऐसा क्या करता है? मन्यते यानी मानता है। तिर्यंच के शरीर में स्थित आत्मा तिर्यंच है, पशु है, पक्षी है, ऐसा मानता है। तो उन्होंने कहा अविद्वान, ये विद्वान नहीं है, ये जानकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो फिर प्रश्न क्या है? आप ही बताओ, आत्मा का स्वरूप क्या है जिसे माना जाए? तो उन्होंने एक पंक्ति में दिया, 3 शब्द दिए वहाँ पर। अनंतानंत धी शक्ति ही, जो आत्मा है उसका स्वरूप क्या है? अनंतानंत धी शक्ति, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानात्मक है। मनुष्य की अनंतानंत धी नहीं है, मनुष्य में अनंतानंत ज्ञान नहीं है। अनंत ज्ञान आत्मा में है। सर्वज्ञता होती है, ठीक है ना, संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञाता होता है कोई जीव। तो मनुष्य होता है, तिर्यंच होता है, नारकी होता है, देव होता है, या कोई और होता है? कौन होता है? जीव होता है। मनुष्य सर्वज्ञ नहीं होता है, तिर्यंच तो ऑफ कोर्स नहीं होता है, नारकी और देव भी नहीं होते हैं। मनुष्य गति में सर्वज्ञ होते हैं। मनुष्य दशा में जो जीव है वही साधना करके सर्वज्ञ बनता है, परंतु मनुष्य सर्वज्ञ नहीं है, जीव ही सर्वज्ञ है। यदि आप मनुष्य को सर्वज्ञ बोलोगे तो मनुष्यता तो खत्म हो जाती है, मनुष्यता खत्म हो जाती है, लेकिन सर्वज्ञता खत्म नहीं होती है। मनुष्यता खत्म होती है मतलब महावीर स्वामी थे, जब वो भगवान बन गए तब वो मनुष्य थे। अरिहंत अवस्था में भगवान मनुष्य थे वो, और सर्वज्ञ भी थे, सब कुछ जानने देखने वाले ज्ञाता दृष्टा बन गए थे ना, तो वो सर्वज्ञ भी थे। तो अरहंत भगवान महावीर स्वामी मनुष्य थे और सर्वज्ञ थे, ठीक है। अभी भी भगवान महावीर हैं, है कि नहीं? भगवान महावीर आज है कि नहीं है? डेढ़े मना कर रहे थे आप। इधर से भी दिखता है, ऐसा नहीं कि दिखता नहीं। सिद्ध हो गए ना, इसलिए सिद्धि के कारण मतलब अभी नहीं है, अरहंत की अवस्था में थे मतलब पहले। हाँ, तो अभी अपन ये नहीं पूछ रहे कौन सी अवस्था में, इतना सा है कि भगवान महावीर आज हैं कि नहीं है? है, ठीक है। मनुष्य है क्या? मनुष्य नहीं है। सर्वज्ञ है क्या? सर्वज्ञ है, मतलब वो मनुष्य थे, सर्वज्ञ थे, आज भी हैं। मनुष्य नहीं है, सर्वज्ञ है, तो यानी मनुष्यता तो मिट गई और सर्वज्ञता बनी हुई है। तो इसका मतलब मनुष्य सर्वज्ञ नहीं था, आत्मा सर्वज्ञ था। क्योंकि यदि मनुष्य सर्वज्ञ होता तो जैसे मनुष्यता खत्म हुई वैसे सर्वज्ञता भी खत्म हो जाती, नष्ट हो जाती, उसी के साथ भी चली जाती। फिर अपन ये नहीं बोलते कि वो सिद्ध भगवान है, वापस से अपने जैसे बन गए। इसका मतलब जो अनंतानंत ज्ञान की परिणति पर्याय सर्वज्ञता रूप से प्रकट होती है वो, और जो उसको पैदा करने की शक्ति है वो,
ज्ञान की शक्ति और ज्ञान की व्यक्ति वो दोनों ही किसी मनुष्य में नहीं है, किसी तिर्यंच नारकी में नहीं है, वो आत्मा में है। आत्मा का स्वभाव है जानना। अपन क्या है, यहाँ जानना देख रहे हैं तो इसलिए लग रहा है यही जानता है, इसमें कोई जानता है, लेकिन जीव है, चैतन्य है, वो पूरा उतना ही बड़ा है जितना बड़ा है शरीर दिख रहा है, इसलिए सब जगह जीवन का एहसास। तो ऐसा जानने वाला या जो शक्ति स्वभावी है, जिसमें कैपेबिलिटी है जानने की, देखने की, समझने की, उसका नाम है जीव, उसका नाम है आत्मा। आप देखो एक छोटा सा बच्चा होता है, वो शिशु पैदा ही हुआ, और वो कितनी जल्दी से चीज़ों को ग्रहण करना चालू कर लेता है। भाषा सीख जाना, अभी भाषा आपको सिखाने जाएं तो आपको टाइम तो ठीक है, आप बोलोगे थोड़ी देर में नहीं सीखनी, बस हो गया, हमसे नहीं हो रही, लेकिन वो कुछ भी नहीं जानता जो बच्चा, उसकी कितनी ज्ञान की शक्ति रहती है, वो कोई बॉडी में नहीं वो शक्ति, वो आत्मा की शक्ति है, वो सब सीखता जाता है, बोलना सीख जाता है, संबंध क्या है, बोलचाल क्या है, कौन को क्या बोलना है, वो सब सीख जाता है। एक भारत का बच्चा है, ठीक है, वो यहाँ पैदा हुआ, जैसे ही पैदा हुआ तो उसके माता पिता उसको अमेरिका ले गए, क्योंकि वहाँ पर उनकी जॉब लग गई। अब वो सोच रहे हैं कि ये जो बच्चा है इसको हम यहाँ पे तो क्या बोलना पड़ेगा, अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, तो उसकी क्लास लगवा दें स्पोकन इंग्लिश की। नहीं तो वहाँ वो बेचारा हिंदी का बच्चा वहाँ पे कैसे बोल पाएगा, क्यों नहीं? तो इसलिए वहाँ पर एक स्पोकन इंग्लिश की क्लास में उसको भर्ती कर देंगे, तो क्या है वो सीखेगा, ऐसे सीखेगा, उसको किसी को वहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं, कक्षा है वहाँ पे कोई स्पोकन इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है उसको, वो तो बोलते बोलते, देखते देखते, आस पास रहते रहते सीख जाता है। वहाँ के जितने बच्चे हैं उनको किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने को हिंदी सीखने के लिए जैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, कर्नाटक में रहने वालों को कन्नड़ सिखाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, मराठा में रहने वाले लोगों को मराठी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीख जाता है, उस भाषा को ग्रहण करता है, वहाँ के तौर तरीक़ों को, बोलचाल को, सभ्यता को ग्रहण करता है, तो ज्ञान की शक्ति है। ऐसे ही ये जीव है तो इसमें बहुत ज्ञान की शक्ति, जानता जाए स्वयं को तो सब ज्ञान इसमें से प्रकट होता है। मनुष्य को नहीं होता है, जीव को होता है। एक तो ये, दूसरा दिया हमने स्वसंवेद्य, ठीक है, ये बहुत बड़ा ज्ञान का था, आपको विचारना, क्योंकि उसके माध्यम से ही अभी हम शरीर को आत्मा मान रहे हैं और उसी के माध्यम से आत्मा को आत्मा माना जा सकता है। मैं खाने पीने वाला शरीर वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानने की शक्ति वाला हूँ। इस प्रकार का जो विचार और अनुभव करता है उसको बहिरात्मा पने से अंतरात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये कैसे होगा, कैसे प्राप्त होगा, ये तो शास्त्र में लिखा, याद कर लिया। तो उन्होंने दूसरा शब्द दिया स्वसंवेद्य। कैसा है ये आत्मा? स्वसंवेद्य है। स्वसंवेद्य यानी स्वयं के संवेदन के योग्य, अपने ही संवेदन के द्वारा जानने में आने वाला। आप आत्मा हो, ये कौन बताएगा आपको? हमने बता दिया आप आत्मा हो, तो आपने मान लिया हम आत्मा हैं, अब चले घर, अब तो घर चले हम, चलो वापस बाकी काम करें। ऐसा नहीं है, आपको संवेदन खुद को आए, वो है स्वसंवेद्य। एक डॉक्टर है, उसने आपकी आंखों का ऑपरेशन किया, ठीक है, आंखें आपकी, उसमें जो भी मोतियाबिंद था, कैटरेक्ट था या नंबर कम था, उसने ठीक किया, लेसिक सर्जरी हो गया, ऑपरेशन। अब वो आंखें खोली, अब डॉक्टर आपसे पूछेगा कि आपको दिख रहा है कि नहीं, कि आप डॉक्टर से पूछोगे डॉक्टर बताओ मुझे दिख रहा है कि नहीं? कौन पूछेगा? डॉक्टर पूछेगा कि मरीज पूछेगा? बताओ बताओ आशीष, सिंपल क्वेश्चन है, कोई धर्म का प्रश्न नहीं है, हैं? स्वयं को मालूम पड़ेगा। तो डॉक्टर से वो पूछे, डॉक्टर ऑपरेशन तो तुमने किया है, तो यू टेल मी कि मेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप बोलोगे यदि दिख रहा है तो दिख रहा है, और आप बोलोगे नहीं नहीं दिख रहा तेरे को तो नहीं दिख रहा है। अरे ये तो कोई बात थोड़ी ना है।
डॉक्टर बल्कि पूछेगा बताओ ये लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। सो वो पर्सन को, व्यक्ति को, खुद को अनुभव में आता है कि मैं ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मेरी आंखें ठीक हुई कि नहीं हुई। ऐसे तुम्हें समझ में आए कि मैं आत्मा हूँ तो कौन, गुरु समझाए। तो इसको फिर ये गुरु से पूछे महाराज हमने तो मान लिया, अब आप बताओ कि मैंने आत्मा मानी कि नहीं मानी। अब आप बताओ मुझे, मैंने तो याद कर लिया ये ज्ञान स्वभावी आत्मा, दर्शन स्वभावी आत्मा, एवरीथिंग। अब यू टेल मी, आप मुझे बता दो कि मेरे को आत्मा का संवेदन हुआ कि नहीं हुआ। अरे गुरुजी तो बस बताने वाले थे, शास्त्र बताने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं स्वसंवेद्य कह के कि तुमको खुद को क्या आएगा, अनुभव आएगा, तुम्हें खुद को फीलिंग आती है। जैसे शरीर के साथ में आ रही है वैसे बिना शरीर की भी आत्मा की अनुभूति होती है। समझ में आया? इसलिए आपको संवेदन करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे अपनी आत्मा का स्वाद आए। अपने को लड्डू पेड़ा बर्फ़ी का कितनी इच्छा रहती है। आम पाक का मौसम आएगा, अभी तो गया, कब आएगा? अब 4-6 महीने लग जाएंगे, तो इंतज़ार है। भुट्टे आते तो बोले भुट्टे की चक्की, वो लड्डू का मौसम आ गया, वो खाएं। ये भजिए का आ जाएगा, भजिए खाए होंगे 4-5 दिन लगातार। खाए कि नहीं खाए रहते? नहीं खा, नहीं मिले, अरे बड़ा पाप का उदय। लगातार बारिश गिरी ना। तो उनके स्वाद का बहुत चाव रहता है, लेकिन वो कह रहे कि आत्मा के रस का चाव लाओ, आत्मा का संवेदन का चाव लाओ। क्या मामा, मुंह में कुछ भी डाल करके चबाते रहे 3 घंटे तक, उसका स्वाद फीका कड़वा कुछ तो भी है, कोई दम है उसमें। अपने ही थूक को चूस 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 करके अंदर घुटके जा रहे हो, वो कुछ तो बीमारी हो रही है। बोले इसकी बजाय आत्मा को बार बार रसयतु, ये लिखा उन्होंने, रसयतु रसिका नाम रोचनम ज्ञान मुद्यत। हे जीव, जो ज्ञानियों को रुचता है ऐसा ज्ञान, उसे रसयतु, उसका रस लो। त्यजतु जगद इदानीम मोह माजन्म लीनम। और ये जो मोह का तुमने टेस्ट ले रखा है इसको त्यजतु, इसका त्याग करो और किसका स्वाद लो? आत्मा का। कहाँ पर है वो? स्वयं, स्वसंवेद्य। और ऐसा करके तीसरा फिर लास्ट में दिया है अचल स्थिति। जो अचलता को प्राप्त हो, स्थिरता को प्राप्त हो, उसका नाम है आत्मा। ये क्या है, यहाँ तुम मनुष्य में, कभी तिर्यंश में, कभी नारकी में तुम्हारी शक्लें बदलती रहती हैं। अभी ऐसे दिख रहे हो, थोड़े दिन बाद कुछ और दिखोगे, फिर कहीं और पहुँच जाओगे, फिर इतने से, फिर इतने से, फिर कुछ तो भी। बोले ये मज़ेदार नहीं है। क्या होना चाहिए? अचल, ध्रुव, अचल, अनुपम, वंदित्व सौव सिद्धे, ध्रुव मचल मनोवमम गदिम पत्ते। अचल गति को प्राप्त है। तो आत्मा क्या है? अचल गति को प्राप्त होता है सिद्ध दशा में। ऐसे सिद्ध स्वभाव वाला जो है उसका नाम आत्मा है, ना कि मनुष्य के शरीर में स्थित आत्मा मनुष्य है। ऐसा जो माने वो है अज्ञानी, और जो ना माने उसका नाम है अज्ञानी, बहिरात्मा, अविद्वान। बताओ क्या बनना है? क्या बनना है? मेरे को तो सास बहू बनना है, कि दादा दादी बनना है, कि धनपति बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? ज्ञानी, अंतरात्मा। ठीक है, जिसको बनना है वो कॉपी आज दे देना। आज पिछले हफ्ते भी दी नहीं है, 2 हफ्ते की इकट्ठी हो गई है। हाँ 2-3 की, यही पापा जी थे नहीं इसलिए मैंने कहा भी था लास्ट वीक। 2 हफ्ते की हुई है। अब कल तभी लगेगी अब क्लास जब वो पूरी चेक हो जाएगी। ठीक है, चेक मतलब सॉरी जमा हो जाएगी, जमा हो जाएगी। वो बहुत महत्वपूर्ण, देखो ये काम आएगी। क्या काम आएगी मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज लिखते जा रहे हो ना, आपके स्वयं के लिए, पढ़ने के लिए काम आएगा भविष्य में। अच्छा हुआ अपने शब्दों में लिखना, बहुत अच्छी बात। क्या है, आपको दूसरे का साथ रहे ना रहे, कभी आपको ज़रूरत पड़े कि अरे कोई बता दे, सुना दे, कोई शास्त्र क्या पढ़े, वो किसी को बोल देना ये तो कॉपी पढ़ दो, हमारी कॉपी आपने लिखी ना, उसी को बचवा दोगे, आपको सब यहाँ का जो पढ़ाया हुआ है ना सामने आ जाएगा। हम नहीं भी होंगे आपके पास, या कोई दूसरा भी नहीं होगा, तो क्या डैडी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे कोई है ही नहीं यहाँ पर,
आप तो पढ़ लो, पढ़वा दो किसी को कि ना बाँच दो, हमने लिखा है याद, पूरा का पूरा आपको जितने 2-4 महीने 6 महीने चलेगा ना वो सामने आ जाए। जस्ट कीप रीडिंग, सब चीज़ आ जाए, सब अंदर गया है। इसलिए कभी हम नहीं आ पाए तो ऐसा नहीं समझना कि क्या है, शास्त्र सिर्फ नहीं पढ़ने में आ रहा है, कॉपी पढ़। इसलिए जज्बा भी इसलिए नहीं, कुछ गलत हो तो उसमें से क्रॉस हो जाए कि नहीं ये गलत है, इसको छोड़, बाकी ठीक अपन लिखते हैं। समझ में आया? बोलो महावीर भगवान की जय। मंगल मूर्ति परम